नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक अर्जेंट मैसेज है। जो लोग इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने से इंडिया जा रहे हैं, तो एक नया फॉर्म फिलअप करने को कंपलसरी हो गया है। पहले वो फॉर्म कुछ कंट्री से जो भारत में लोग आते थे उनके लिए था, लेकिन अब वो सबके लिए मैंडेटरी हो गया है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये फॉर्म आपको फिलअप करके ही जाना पड़ेगा। उसमें 2 ऑप्शन है, आप ऑनलाइन फिलअप करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा कॉपी वो आप फिलअप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट जाके सबको दिक्कत होती है, फिर इंडिया पहुंचते हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म भरने में भी दिक्कत होती है। तो आपको अपने साथ एक बॉल पेन भी रखनी है। और ब्रिटिश पासपोर्ट वालों के लिए कम है, लेकिन पोर्टुगीज़ पासपोर्ट उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मैं आज एक एक करके दिखाता हूँ। बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं, पूछते हैं लोग क्या ले जाना है, क्या करना है ट्रैवल से पहले। तो पहले तो ये बात कि आपको अपनी पासपोर्ट साथ में रखनी है, ओसीआई साथ में रखनी है। ये तो कंपलसरी हो गया, क्योंकि कुछ लोग घर पे भूल के और एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि मेरे सामने भी ऐसे केस हुए थे। मैं एयरपोर्ट में था तो ऐसे ही लोग थे वहाँ पे जो अपनी ओसीआई घर पे भूल के आए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिसने अपनी ओसीआई रिन्यू करने के बाद नई ओसीआई उसके घर पे रह गई, और जो पुरानी थी कैंसल, वो लेके एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और कुछ लोग इंडिया तक पहुँच गए थे, वो भी एयरपोर्ट वालों की मिस्टेक थी। बाद में तो पेनल्टी पे करनी पड़ती है, सब कुछ होता है। तो आप पहले अपना डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, सामान की बाद में आप जो भी करना हो करिए। दूसरी बात, पासपोर्ट हो गया, ओसीआई हो गया। जिसके पास पोर्टुगीज पासपोर्ट है उनको यूके की ई वीज़ा होती है। अब कुछ लोगों को एयरपोर्ट में जब पूछते हैं कि आप यूके की ई वीज़ा दिखाओ, तो वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है। हमारा जो ईयू सेटलमेंट है उसको ही ई वीज़ा बोलते हैं, यूके का। आप ध्यान से इस वर्ड को अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। जो हमारा ईयू सेटलमेंट है यूके में रहने के लिए, जब हमने वो ब्रेग्जिट का स्कीम आया था तब बनाया था, वो ईयू सेटलमेंट उसको ही ई वीज़ा बोलते हैं। तो ई वीज़ा को आपको और शेयर कोड ये डाउनलोड करके ये ले जाना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट पेज है, ये वाला, ये फर्स्ट पेज फोटो वाला, ये भी ले जाना पड़ता है। अब वो मांगते हैं। ये हो गया ई वीज़ा, यू सेटलमेंट यूके का। फिर आपकी जो ओसीआई कंपलसरी है वो अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि अभी एयरपोर्ट में जो अपडेट किए बिना जाते हैं उनको वो ट्रैवल करने से मना करते हैं। तो आपको अपनी ओसीआई जो अपडेट की है उसका ये ग्रांटेड वाला ये जो लेटर है वो भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है। चाहे आपकी ग्रांटेड हो, अपडेट हो, लेकिन ये भी मांगते हैं, तो ये दिखाना पड़ता है आपको। और वो ईमेल भी मांगते हैं, तो आपको सब कुछ रेडी रखना है अपने ईमेल में। जो ईमेल आया था इसका कि ग्रांटेड हो गया ये, या ये प्रिंट, तो ये ओसीआई का भी हो गया, यू सेटलमेंट ई वीज़ा का हो गया। अब जो नया फॉर्म आया है सबके लिए, ये फॉर्म है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में, ए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट SDF ये फॉर्म है। ये हेल्थ के लिए है, क्योंकि इबोला वायरस कुछ कंट्री में अभी डिटेक्ट हुआ है। तो उस कंट्री से जो लोग इंडिया जाते थे उनको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, लेकिन अब सबके लिए मैंडेटरी हो गया। वो फ्लाइट में भी देते हैं, या एयरपोर्ट पर आपको मिलेगा, या फिर आप विथिन 24 आवर्स आप ऑनलाइन ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एयर सुविधा, आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। पूरा ऑनलाइन फिलअप करने के बाद इसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये फॉर्म भर के भी आप ले जा सकते हैं और ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उसके बाद आपको इंडिया का ई अराइवल कार्ड, वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अगर एक भी कम है तो आपको एयरपोर्ट में दिक्कत हो सकती है। सबको नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को होती है। लेकिन ये इतना डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है, इसके बिना अब आपको आगे जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये वायरस का मामला है। तो पता है पिछली बार क्या हुआ था, तो इसमें भी ऐसा ही लिखा है, आपको क्वारंटाइन करेंगे, अलग रखेंगे। और अगर आपके अंदर कोई सिम्टम्स है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, सब लिखा है इसमें। इस फॉर्म को फिलअप करना है। इंडियन पासपोर्ट वालों के लिए अलग है और फॉरेनर्स पासपोर्ट उसका नीचे अलग है। तो इसमें आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपनी टिकट और पासपोर्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका इंडिया का एड्रेस, सब कुछ आपको सामने रख के ये फॉर्म फिलअप करना है। और कैपिटल आपको ABCD यूज़ करनी है, स्मॉल नहीं, सब कुछ कैपिटल में डालना है, क्लियर दिखना चाहिए। तो ये फॉर्म आप हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो कुछ लोग का हर बार जब हम वीडियो बनाते हैं तो कमेंट में लोग पूछते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए क्या। तो इसलिए जाने से पहले ये दिया है कि आप 24 आवर्स में ई अराइवल कार्ड किसी की हेल्प लेके आप फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म हेल्थ का है, ये इबोला वायरस का, ये भी आप ऑनलाइन किसी की हेल्प लेके फिलअप कर सकते हैं। उससे आपने अपडेट अपने फैमिली कोई हो या एजेंट थ्रू कहीं भी आपने अपडेट करवाया तो उसका भी आपको ये निकाल लेना है। आपका यू सेटलमेंट है वो लॉगिन करके ई वीज़ा, वो आपको शेयर कोड, वो पहला पेज जो फोटो वाला है वो डाउनलोड करके वो भी निकाल लेना है। और अपनी पासपोर्ट और OCI की भी आपको जेरोक्स कॉपी साथ में रखनी है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों की ट्रैवल दरमियान वो लॉस्ट हो जाती है। किसी के एयरपोर्ट में लॉस्ट हो जाती है, किसी के रास्ते में हो जाती है, कहीं रेस्टोरेंट में रुक के खाना खाने गए तो वहाँ किसी की पासपोर्ट या वो से लॉस्ट हो जाती है। आपके पास अलग से एक कॉपी होनी चाहिए। अगर आप 2 लोग साथ में हैं तो एक दूसरे के पास कॉपी रखिए। तो ये संभावना बहुत होती है लॉस्ट हो, मोबाइल भी लॉस्ट हो जाता है, पासपोर्ट भी लॉस्ट हो जाती है। तो सब कुछ आप मोबाइल में दिखाएँगे, कॉपी रखिए साथ में, मोबाइल का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल के लिए जानकारी है। जो लोग इंडिया जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो जितने लोग अभी जुलाई में, अगस्त में जाने वाले हैं, उन सब तक आप वीडियो पहुंचा दीजिए। क्योंकि एयरपोर्ट में दिक्कत, मुझे बहुत सारे कॉल्स अभी एयरपोर्ट से आ रहे हैं कि हम एयरपोर्ट में फंस गए, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। क्योंकि मैं 21 से वीडियो बना के सबको ये इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि आप ये करिए, वो करिए, लेकिन कोई सीरियसली लेता नहीं है। वो लास्ट में एयरपोर्ट जाके फंस जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे में वो बाकी होती है फ्लाइट का उसका टाइम, और कॉल आता है कि हमारे पास ये मांगा, वो मांगा, हमारे पास नहीं है। कभी कभी मैं अर्जेंट वो करके दे देता हूँ, लेकिन हर बार वो पॉसिबल नहीं होता। किसी को रात को 10 बजे फ्लाइट होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, तो हम अवेलेबल भी नहीं होते। तो गेटविक से, हिथ्रो से, अलग अलग एयरपोर्ट से या इंडिया से इमरजेंसी में वो कॉल आता है कि हमारा EU सेटलमेंट है ये वाला, वो मांगते हैं एयरपोर्ट में। अब उनके पास तो नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग जब उसका काम करते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि ईमेल आईडी किसका है, वो भी पता नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे फंस जाते हैं एयरपोर्ट में, उसके कॉल भी आते हैं। फिर हम अगर हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है। तो वो लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन के लिए ईमेल आईडी, पासवर्ड चाहिए, OTP आता है। तो उसमें भी दिक्कत होती है कि किसी और का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी दूसरे का है, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो आप अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालिए, यूज़ करिए, ताकि आपके पास OTP कोड आपके मोबाइल में वो आ जाए और आप लॉगिन करके ये सब कुछ दिखा सकते हैं, और अपने जो ट्रैवल आप करना चाहते हैं उसमें सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग फॉलो करते हैं तो वो काउंट क्यों नहीं होता, दिखता नहीं, या फिर आप वीडियो देखते हो फॉलो नहीं करते हैं, 2 बात हो सकती है। तो आप अगर यूट्यूब पे है तो हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करिए, और अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट खाली है तो वो भी आप भेज सकते हैं, और टिकटॉक में देख रहे हैं तो उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।